चैप्टर 28 दी प्लेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ करेंगे। सबसे पहला MCQ है दी प्लेन 2x माइनस 1 प्लस लैम्डा वाई 3 लैम्डा जेड इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। देखो हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ये ऑप्शन होगा, लेकिन हमने इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, देखो इनमें से कोई दो प्लेन होंगे, उनकी इंटरसेक्शन का ये प्लेन दिया हुआ है। मेरी बात समझे? जैसे देखो ये प्लेन है एक, ठीक है, और दूसरा प्लेन मान लो ये है, तो इनके बीच में इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है ना। तो ये जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है वो ये इक्वेशन है। तो हमें बताना है कि इन दोनों प्लेन्स की जो अलग अलग प्लेन है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की इक्वेशन क्या होगी। ये जो इक्वेशन दी है वो सिर्फ इस प्लेन की दी है, इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन की। तो हमें बताना है अलग अलग प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। देखो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो y से, ये बनेगा माइनस वाई, और ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस लैम्डा वाई, और यहां लिखो 3 लैम्डा जेड इक्वल टू 0। अब क्या करो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखो, 2x माइनस वाई, और इन दोनों में लैम्डा कॉमन निकालो। यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस लैम्डा इंटू 0। देखो लैम्डा इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा, और 0 प्लस 0 वो 0 ही होता है ना। ये क्यों किया? कंपेयर करने के लिए। इसको इसके साथ कंपेयर करो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और दूसरा इसके साथ माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। ये दोनों ये इधर ले आओ, ये y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3z इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब आप देख लो कौन सी इक्वेशन है। ये देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 है द अक्यूट एंगल बिटवीन दी प्लेन्स। दो प्लेन्स के बीच में अक्यूट एंगल निकालना है। अक्यूट एंगल होता है लेस देन 90, मतलब 90 से कम। तो देखो कैसे निकालेंगे। दो प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स के बीच में एंगल का फॉर्मूला देखो क्या होता है। ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म है ना, तो हम कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, फिर a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले a1 क्या होगा? ये जो x का कोफिशिएंट है 2, ये a1 होगा। फिर b1 जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है -1, फिर z का कोफिशिएंट होगा 1, वो होगा हमारा c1। इसी तरह इसका कोफिशिएंट 1, तो ये a2, फिर इसका भी कोफिशिएंट 1, b2 हो जाएगा 1, और फिर 2 हो जाएगा हमारा c2। अब आप यहां वैल्यूज डालो, a1 a2, a1 2, a2 1, 2 इंटू 1 2, b1 b2 -1 इंटू 1 -1, c1 c2 1 इंटू 2 2। फिर इन तीनों नंबर का स्क्वायर करो, a1 b1 c1 का। a1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, b1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, फिर c1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर a2 b2 c2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 4 - 1 3, ये बनेगा √6 √6। √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। तो cos थीटा आ जाएगा 3/6। तो ये कैंसिल होगा। cos थीटा 1/2 होता है जब थीटा क्या हो 60 डिग्री। तो अब आप ऑप्शन देख लो, बी ऑप्शन होगा इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखो मैं आपको कोई भी चीज़ करवाऊंगा ना, ये MCQ तो डायरेक्टली करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को आपको एक चीज़ बता दूं, MCQ करने से पहले जो इससे पहले हमने जितनी भी एक्सरसाइजें की है ना, 15 एक्सरसाइज की है हमने, तो 15 एक्सरसाइज को पढ़ के ही MCQ करना।
डायरेक्ट एमसीक्यू पे आ जाओगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा हर चीज़, कि मेरे को ये लगेगा कि आपने पहली 15 एक्सरसाइजें पढ़ी हुई हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। देखो क्वेश्चन ये है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इन दोनों की इंटरसेक्शन से। देखो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स में क्या करते हैं, आप पहली इक्वेशन जो दी है वो लिखो, इस 4 को ना इधर ले आना, ये इधर आके -4 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन लिखी, प्लस लैम्डा टाइम्स ये दूसरी इक्वेशन लिखी, 2x प्लस वाई माइनस जेड, इस -5 को इधर ले आओ, +5 हो जाएगा। ये होती है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। याद रखो, जब भी आपको बोला हो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन से, तो फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड इक्वेशन और इक्वल टू 0। और उसके बाद कहता है ये प्लेन इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। वो हम बताता हूं मैं आपको कैसे करेंगे। पहले इन दोनों में x कॉमन निकालो, ये x बाहर निकाला, यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 2 लैम्डा x, तो x बाहर आ गया, 2 लैम्डा बचेगा। इसी तरह अब इन दोनों में y कॉमन निकालो, यहां बचेगा 2, और ये मल्टीप्लाई होकर लैम्डा y बनेगा, तो y बाहर आ गया, लैम्डा बचेगा। फिर इसमें और इसमें z कॉमन, यहां बचेगा 3, और ये लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस लैम्डा बनेगा, प्लस यहां बचेगा -4, और ये लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होकर 5 लैम्डा बनेगा। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या करना है, अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। पहले लिखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन फर्स्ट, वो क्या होगा, 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा और 3 - लैम्डा, ठीक है। अब ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्वेशन लिखो, 5x + 3y + 6z + 8 = 0। इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन सेकेंड, वो क्या होगी, 5, 3 और 6, ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, सिंस प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकेंड, तो क्या रिलेशन बनता है, अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो ये होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो a1 a2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 1 + 2 लैम्डा, b1 b2 2 + लैम्डा × 3, फिर इन दोनों को 6 × 3 - लैम्डा = 0, 5 + 10 लैम्डा, 6 + 3 लैम्डा, 18 - 3 लैम्डा, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा 11, 29 उधर जाएगा, ये कितना बनेगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना, ये 6 था, यहाँ पे 3 बचेंगे ना, तो 7 लैम्डा बचेगा, ये ठीक कर लेना, ये 7 लैम्डा आएगा, 7 लैम्डा = -29 लैम्डा = -29/7। ये वैल्यू आपने फर्स्ट में डाल देनी है यहाँ पर, तो ये बनेगा 1 + 2 × लैम्डा की जगह -29/7 x, फिर यहाँ पे 2 - 29/7 y, इसी तरह फिर यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा 29/7 z, और फिर यहाँ लैम्डा की वैल्यू डालो, -4 + 5 -29/7। इसको सॉल्व कर लेना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आंसर आएगा सॉल्व करके, ये बनेगा ना 758 में से 7 के 51x। अब इसको कर लेना सॉल्व, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 15y - 50z + 173। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है, ये देखो सी ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया सी। ये हो गया हमारा थर्ड भी कंप्लीट। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है दो प्लेन्स के बीच में। क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेन्स, एक प्लेन ये दिया एक ये प्लेन दिया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले पहली इक्वेशन लिखो, इन तीनों में ना 2 कॉमन निकालो। 2 कॉमन निकालने से क्या होगा, यहां बचेगा 2x 2y और यहां क्या बचेगा -z प्लस इस 5 को ना इधर ले आओ, ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 2 को इधर ले आओ, 2x + 2y -z = -2, इस 2 को इसके नीचे। अगर आप देखो ये दोनों पैरेलल प्लेन्स है, कैसे पता चला, देखो 2x 2x 2y 2y -z, ये दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल प्लेन्स। अगर ये और ये सेम हो जाए और ये दोनों डिफरेंट हो तो वो कौन से प्लेन्स होते हैं, पैरेलल प्लेन्स। तो पैरेलल प्लेन्स का तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स का फॉर्मूला होता है d1 - d2 अपॉन a² + b² + c²। d1 देखो क्या होगा, ये होगा d1 -2, d2 ये होगा -5/2, यहाँ माइनस पहले का तो प्लस हो जाएगा। फिर a² + b² + c², a होगा यहाँ पे, देखो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो a 2 हो गया, b भी 2 हो गया और c होगा यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 में से 5 के 1/2 और ये कितना बनेगा 9 बनेगा, 9 का रूट 3, तो 3 2 6, 1/6 यूनिट्स। तो ऑप्शन हो गया इसका सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमने 28.1 पूरी इसी मतलब 28.115 जो एक्सरसाइज की थी वो पूरा इस टॉपिक के ऊपर था, है ना। तो मेरे को पता है कि आपने पढ़ी होगी ये एक्सरसाइज, तो मैं आपको ये डायरेक्टली जल्दबाजी में करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो हमें इमेज निकालनी है इस पॉइंट से इस प्लेन पर, मतलब ये प्लेन है 2x - y + z + 3 = 0 और ये पॉइंट है 1 3 4। आपने क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर बनाया और इसकी इमेज निकालनी है। इसकी इमेज देखो ये बनेगी, ये जो पॉइंट है ना P', इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्यू रख लो। सबसे पहले क्यू फाइंड करना पड़ेगा हमें। इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 -1 और 1, ठीक है। अब ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज भी यही सेम होंगे, ठीक है। इसलिए मैं जल्दबाजी में कर रहा हूं, मुझे लगता है कि आपको आता होगा ये। एक्सरसाइज 28.15 इस पूरे टॉपिक पे थी। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू निकालने जा रहे हैं। पी क्यू की इक्वेशन क्या होगी, x - x1, x1 हो गया 1 अपॉन a हो गया 2, y - y1 हो गया 3 अपॉन -1, z - 4 अपॉन 1। इसको इक्वल टू लैम्डा करो, इसको कंपेयर करो, 2 λ + 1 y आएगा -λ + 3 और z आएगा λ + 4। ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दो। x की जगह यहां लिखो 2 λ + 1, y की जगह -λ + 3, z की जगह λ + 4 और +3। इसको सॉल्व करो, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी +λ - 3 + λ + 4 + 3 = 0। ये 3 3 कैंसिल, 4 λ 5 λ 6 λ और 2 + 4 6 को उधर ले जाओ तो लैम्डा आ जाएगा -1। अब लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डालो तो वो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। लैम्डा की जगह -1, 2 × -1 -2 + 1 -1, यहाँ -1 डालो 4
और यहाँ -1 डालोगे तो 3, तो ये पॉइंट मिल गया हमें -1 4 3। अब हम क्या करेंगे, इसको मिड पॉइंट यूज़ करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ये इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 z1। अब Q जो है वो PP डैश का मिड पॉइंट है, सिंस Q बी दी मिड पॉइंट ऑफ PP डैश, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, और z का होता है z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये हो गया हमारा x y z, x2 y2 z2। तो देखो क्या बनेगा, x की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू x1 है, x2 1 अपॉन 2, ये 2 इधर आएगा, यहाँ ठीक करना है, ये -1 है, ये बनेगा -2, और ये x1 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू y4 y1 निकालना है, और y2 3 अपॉन 2, ये इधर आएगा, 4 2 8, 8 में से 3 के 5। z की वैल्यू 3, z1 निकालना है, z2 की वैल्यू 4 अपॉन 2, ये 3 2 6, 6 में से 4 के 2। तो ये मिल गया हमारा पॉइंट ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट आ गया -3 5 और 2। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ऑप्शन देख लो कौन सा इसका, 3 -5 2 3 ये देखो डी ऑप्शन है इसका। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज 2 लाइन्स। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिस प्लेन में ये दोनों लाइन्स कंटेन कर रही है। मतलब ये प्लेन मान लो कुछ, ये प्लेन है, इस प्लेन में ये दोनों लाइन कंटेन कर रही है। कंटेन मतलब इस लाइन इसके अंदर है। तो इस लाइन की इक्वेशन है x -1 अपॉन 2 y प्लस 1 अपॉन -1 z -0 अपॉन 3, और इस लाइन की इक्वेशन है x अपॉन -2 y -2 अपॉन -3 z प्लस 1 अपॉन -1। ये दोनों लाइंस इस प्लेन के अंदर कंटेन मतलब लाई कर रही है, तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है प्लेन की। तो देखो कैसे निकालेंगे। प्लेन की सबसे पहले ये जो लाइन है ना, इस पे ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या होगा, ये पॉइंट है इस लाइन पे 1 -1, ये होती है ना इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b। अब देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ माइनस है, तो y1 हो जाएगा -1 और z1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है प्लेन की, इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन होती है a इंटू x माइनस x1, b इंटू y माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। x1 देखो क्या होगा, ये x1 हो गया 1, y1 होगा -1, तो ये +1 हो जाएगा, और z1 होगा 0। ठीक है, और ये जो ABC होता है ना, ये बेसिकली एक नॉर्मल वेक्टर होता है। नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं ये ABC, और ये इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। अब देखो ये लाइन इसकी भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, तो क्या रिलेशन बनता है, इफ टू लाइन, सिंस इसको नाम रख लो L1 और L2 और इसको n वेक्टर, सिंस n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू L1 और L2, तो क्या रिलेशन बनता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो देखो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो ये बनेगा 2A -1B और फिर 3C। इसी तरह अब ये और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये बनेगा -2A -3B और -2C।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ डाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, ए माइनस बी और ये सी। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाना है, आपने ए बी सी लिखना है, इसके कोफिशिएंट लिखो 2 - 1 3, फिर इसके -2 -3 -2, करो इनको, पहले ए की वैल्यू निकालनी, यहां से ए छोड़ो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 2 - 9, 2 - 9, बीच में माइनस होता है तो +9 हो जाएगा। इसी तरह बी का ये बनेगा -4 + 6, बीच में माइनस होता है ना, और फिर इसका -6 + 2, -6 -2, तो ये बनेगा 11 -2 और -8, ये आ जाएगा हमारा लैम्डा के बराबर। इसको कंपेयर करो, ए आएगा 11 लैम्डा, इसको कंपेयर कर लो, बी आएगा -2 लैम्डा, सी आएगा -8 लैम्डा। ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो यहाँ पर, तो ए आएगा 11 लैम्डा इंटू एक्स -1 -2 लैम्डा इंटू वाई +1, सी की जगह -8 लैम्डा z -0। एक छोटी सी गलती कर दी है, यहाँ ठीक करना, यहाँ पे -1 था, ये 1 था, तो ये बना था 1 + 9, है ना, 1 + 9, तो ये 10 होना था। फिर यहाँ पर -2, यहाँ -2 आना था, ये बनना था -2 + 6, 4 आना था, और फिर यहाँ पर -6 -2, ये तो ठीक था, यहाँ 4 कर लेना, और यहाँ 4 कर लेना, यहाँ 10 था और यहाँ 10 था। तो इन तीनों में अगर आप देखो क्या कॉमन है, 2 लैम्डा कॉमन है, यहाँ बचेगा 5, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x - 5, यहाँ 2 लैम्डा बाहर आ जाएगा, 2y + 2, 2 बाहर आ गया, 4 -4z, 2 लैम्डा को उधर फेंक दो, तो आंसर आ गया 5x + 2y - 4z -3 = 0। ठीक है, इसका ना आंसर गलत दिया हुआ है, मैंने पहले से चेक किया हुआ है इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, ऑप्शन इसने गलत दिया हुआ है, आप ठीक कर लेना। ऑप्शन में मैंने एक बार नेट में भी चेक किया था इसका सोल्यूशन, वहाँ भी इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है, आप नेट में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ये हो गया हमारा 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दिस इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, इसको स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म देखो क्या होती है, r - a डॉट b क्रॉस c वेक्टर = 0, ये होती है स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये जो वेक्टर होता है ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो सबसे पहले हम b क्रॉस c निकालते हैं। आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट बनाना i j k, यहां पे b के कोफिशिएंट्स की वैल्यू डालो। b का कोफिशिएंट है क्या, 1 1 1, फिर यहां पे c के 1 -2 3, इसको एक्सपैंड कर दो, प्लस माइनस प्लस आई कैप, ये बनेगा 3 + 2 5 5 आई, यहाँ आएगा -j, 3 - 1 2j, फिर नेक्स्ट आएगा -2 -1 -3 k कैप। ये वैल्यूज यहाँ डाल दो, r - a वेक्टर दिया i - j, डॉट b क्रॉस c की वैल्यू 5i - 2j - 3k कैप = 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ये बनेगा r डॉट 5i - 2j - 3k कैप माइनस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब i डॉट i 1 होता है, पीछे बचेगा 5, j डॉट j 1 होता है, तो -2 और k है ही नहीं यहाँ पे, तो 0, तो ये बनेगा r डॉट 5i - 2j - 3k कैप, एक सेकेंड, ये +2 बनना था,
और इस 7 को उधर ले जाओ। तो आप ऑप्शन देखो कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन है ई। तो ये हो गया हमारा 7 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द प्लेन। प्लेन, लाइन और प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। तो ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है, क्या होता था फॉर्मूला, ए डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन एन का मैग्नीट्यूड। तो ये होता है ए वेक्टर, ये होता है बी वेक्टर, बी वेक्टर तो हमें चाहिए नहीं, ये होता है एन वेक्टर और ये होता है डी। तो करो सबसे पहले ए और एन का डॉट प्रोडक्ट, ए ये है एन ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई 1, पीछे बचेगा 2, जे डॉट जे 1, तो 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, के डॉट के 1 3 बचेगा। फिर डी, डी देखो कितना 5 और अपॉन में एन का मैग्नीट्यूड, आई का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, जे का 5, 5 का स्क्वायर और के का 1, 1 का स्क्वायर। 2 प्लस 3, ये 5 इसके साथ कैंसिल, माइनस 10 अपॉन ये कट लेना 27 आएगा। अब ये मॉड में रखा हुआ है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और 27 को लिख दो 9 इंटू 3, तो ये बनेगा 10 अपॉन 3 रूट 3। तो ऑप्शन हो गया बी, ये हो गया हमारा 8 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन दिस एंड पैरेलल टू द लाइन। मतलब पहले तो क्या करना है, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब पहले लिखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 लैम्डा टाइम्स विद दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0, और कहता है कि ये प्लेन इस लाइन के क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों में x कॉमन निकालो, इसमें और इसमें, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 2 लैम्डा। फिर इन दोनों में y कॉमन, यहां बचेगा 1 और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा माइनस लैम्डा। इन दोनों में बचेगा z, यहां बचेगा 1 और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 3 लैम्डा। यहां बचेगा 3 और ये मल्टीप्लाई होके लैम्डा। ठीक है, अब ये सेकंड आ गया, इसको सेकंड ले लो, सिंस प्लेन 1 इज पैरेलल टू लाइन सेकंड। तो क्या रिलेशन होता है अगर लाइन और प्लेन पैरेलल हो जाए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो a1 ये होगा a1 b1 c1, तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू a2 है 1, b1 b1 हो गया 1 माइनस लैम्डा और b2 होगा 2, फिर c1 हो गया 1 प्लस 3 लैम्डा, c2 हो गया 3। करो इनको सॉल्व और लैम्डा की वैल्यू निकालो, 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 माइनस 2 लैम्डा, 3 प्लस 9 लैम्डा, ये और ये कटेगा, ये बनेगा 9 लैम्डा इक्वल टू 6, ये कटेगा इससे, तो लैम्डा आएगा -2/3। ये लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू -2/3x, फिर यहाँ पर -2/3 यहाँ डालेंगे, 1 प्लस 2/3y, और फिर यहाँ पर 1 माइनस 3 माइनस 2/3z, और फिर यहाँ पर 3 माइनस 2/3z। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा x माइनस 5y प्लस 3z इक्वल टू 7। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट। अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड द पॉइंट दिस। मतलब ये प्लेन है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब इसके अंदर है ये पॉइंट, मतलब ऊपर लाई कर रहा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, और ये जो लाइन है ये इसके अंदर कंटेन कर रही है, कंटेन मतलब इसके अंदर लाई कर रही है।
तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, और वो भी कौन सी निकालनी है, वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म होती है प्लेन की इक्वेशन अगर पॉइंट दिया हो r माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ये जो दिया हुआ पॉइंट ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू यहां डालो आई प्लस 2j प्लस 3k कैप, और एन वेक्टर है ना यहाँ पे जो ये इसको ये नॉर्मल वेक्टर होता है, ये मतलब ये है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। ये बनेगा, इसकी डायरेक्शन रेशियो से लेते हैं ए बी और सी। ये बन गया हमारा एन वेक्टर। एन वेक्टर को लिखो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ये जो पॉइंट है ना वो इस लाइन के ऊपर होगा, तो ये पॉइंट क्या, -2i माइनस 3j प्लस 4k कैप। अब देखो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है और ये वाला पॉइंट भी इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम आर वेक्टर की जगह ये वाला पॉइंट डालेंगे -2i माइनस 3j प्लस 4k कैप। आर वेक्टर की जगह लिखो -2i माइनस 3j प्लस 4k कैप माइनस i प्लस 2j प्लस 3k कैप डॉट ai प्लस bj प्लस ck कैप इक्वल टू 0। करो इनको सॉल्व। -2i माइनस i माइनस 3i माइनस 3j माइनस 2j माइनस 3j माइनस 2j कितना बनेगा, -3j माइनस 2j कितना बना, -5j, और -4k माइनस 3k नहीं प्लस 4k माइनस, ये बन गया -k। इन दोनों का डॉट प्रोटेक्ट कर दो, ये बनेगा -3a माइनस 5b और प्लस c। इसको ले लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो थोड़ी मैंने यहाँ पे जगह कम छोड़ दी, जगह कम है हमारे पास, चलो फिर भी करते हैं कोशिश। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मल वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू, इस लाइन का नाम L रख लेते हैं, टू लाइन L। तो क्या रिलेशन बनता है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो ये होगा हमारा B वेक्टर, तो B वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। अगर आप ध्यान दो B वेक्टर क्या होगा, ये देखो ये N वेक्टर लिखा मैंने, ये B वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोटेक्ट करो, ये बनेगा 3a माइनस 2b माइनस c इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो, यहाँ लिखो ए बी सी, ये रफ यूज कर लो। इसके कोफिशिएंट लिखो -3 -5 और इसका 1 और इसका 3 -2 -1। यहाँ से a को छोड़ दो, ये बनेगा 5 + 2 7, फिर यहाँ पर -3 -3 नहीं -3 नहीं प्लस, ये 0 हो गया ना, 3 प्लस ये 0 हो गया। नेक्स्ट 6 + 15 21 इक्वल टू लैम्डा कर लो, a आएगा 7 लैम्डा, b आएगा 0 और c आएगा 21 लैम्डा। ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो यहाँ पर, तो ये बनेगा r माइनस i प्लस j i प्लस 2j प्लस 3k कैप डॉट ए बी सी की वैल्यू यहाँ डालो 7 लैम्डा 0, b को छोड़ दो और यहाँ क्या बनेगा 21 लैम्डा। अब इसको सॉल्व कर लो तो देख लो कौन सा ऑप्शन आता है। लैम्डा ना, यहाँ पे लैम्डा है 7 लैम्डा i और ये k, लैम्डा कॉमन निकाल के उधर फेंक दो, तो सीधा लिखो r डॉट 7i प्लस 21 7i प्लस 21k। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये बनेगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा -7 और 63, कितना बनेगा -7 और ये बना 7 और ये बना 63, 70 हो गया, मतलब उधर जाएगा तो +70, 7 कॉमन है तीनों में,
तो ये बनेगा i प्लस 3k इक्वल टू 10। देख लेना, ए ऑप्शन है इसका। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है। अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज द पॉइंट ए बी सी। मतलब क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन ले लो x y z, नहीं हाँ, तो ये कहता है, ये z यहाँ रखो, ये कहता है कि ये जो प्लेन है ये ए बी सी को मीट कर रहा है। मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे a रख लो, ये y को मीट कर रहा है और ये z को मीट कर रहा है। अगर हम ये डिस्टेंस क्या रखें, यहाँ पे ए बी सी पहले का दिया हुआ है ना, तो कुछ और ले, अल्फ़ा ले लो। तो ये पॉइंट क्या होगा, अल्फ़ा 0 0, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे y और z 0 होगा। इसी तरह यहाँ पर ये y एक्सिस है, यहाँ पे x 0, ये डिस्टेंस अगर बीटा मान लो तो ये बीटा, ये 0। इसी तरह अगर ये डिस्टेंस गामा मान लो तो यहाँ पे x और y 0 हो जाएंगे। तो ये बन गई हमारी एक ट्राइंगल ABC। अब कहता है एक सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड है ABC, तो यहाँ पे ये मान लो सेंट्रॉइड है ABC। हमारे पास इस प्लेन, हमारे पास ये प्लेन दिया हुआ है और हमें ये K निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। आपने इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, x अपॉन, यहाँ पे a की जगह क्या आएगा अल्फा, y अपॉन बीटा, z अपॉन गामा, ये गामा इक्वल टू 1 है ना, ये पढ़ी थी ना। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रिप्लेस करके k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब आपको पता है सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, है ना। तो ये होगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, और ये जो ABC लिखा है ना हमने, ये x y z होगा। तो लगाओ फॉर्मूला, x की जगह a, x1 अल्फा, फिर x2 x3, x2 0 और x3 भी 0। तो अल्फा की वैल्यू यहां से अपॉन 3, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 3a। इसी तरह आप y वाला लगाओ, y बनेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो y देखो पहले कितना है, y है b, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 0, y2 बीटा और y3 0, 0 प्लस बीटा प्लस 0 अपॉन 3। तो ये 3 उधर ले जाओ, बीटा आएगा 3b। इसी तरह z वाला लगाओगे तो गामा, ये गामा आ जाएगा 3c। अब ये तीनों वैल्यूज यहां डालो, x अपॉन अल्फा, अल्फा की जगह 3a, y अपॉन बीटा, बीटा की जगह 3b, z अपॉन गामा, गामा की जगह 3c। अब क्या करो, ये 3 जो है ना ये यहां ले आओ, तीनों में 3 कॉमन है, वो इधर आ जाएगा। x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 3। अब आप कंपेयर करो, x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c, और k देखो कितना है, k आ गया 3 के बराबर। तो ऑप्शन देखो c ऑप्शन है इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 4 5 एंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन। मतलब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17, और एक लाइन है, ये लाइन कुछ मान लो इस फॉर्म में है। इस लाइन की इक्वेशन दी है x माइनस 3 अपॉन 1, वाई माइनस 4 अपॉन 2, जेड माइनस 5 अपॉन 2, और एक पॉइंट है 3 4 5। हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। मतलब कि जहाँ ये जो प्लेन और लाइन है ना, ये आपस में जब मीट करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। मान लो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, और हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये A मान लो, मतलब हमें AP का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये P निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे,
x माइनस 3/1 y माइनस, हम इन दोनों के बीच में ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं, मतलब ये p निकालने जा रहे हैं, z माइनस 5/2 इक्वल टू लैम्डा मान लो, इन दोनों को कंपेयर करो तो x आएगा, ये लैम्डा 1 इधर आएगा लैम्डा और 3 इधर आएगा लैम्डा प्लस 3। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे y आएगा 2 लैम्डा प्लस 4, इन दोनों को करोगे 2 लैम्डा प्लस 5। ये वैल्यूज यहां डाल दो तो x की जगह लिखो लैम्डा प्लस 3, y की जगह 2 लैम्डा प्लस 4 और z की जगह 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 17। ये बनेगा 3 लैम्डा 5 लैम्डा, 3 प्लस 4 7, 12 में 17 के 5, तो लैम्डा आ जाएगा 1। तो P पॉइंट आ जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P बनेगा, लैम्डा की वैल्यू 1 यहां डालो, 1 प्लस 3 4, यहां 1 डालो, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 4 6, यहां 1 डालोगे 2 प्लस 5 7, तो मतलब ये पॉइंट मिल गया 4 6 7। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, मतलब AP निकालना हमें, डिस्टेंस AP। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, y2 माइनस y1 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4, z2 माइनस z1 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4। ये 9 बनेगा, 9 का यूनिट 9 का रूट 3 आ जाएगा, तो C ऑप्शन, ये C आ गया हमारा इसका ऑप्शन।